अस्सलाम वालेकुम। हम जब बार रूम में बैठकर हालात हाज़िरा पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो इस बात के हतवे नतीजे पर पहुँचते हैं कि हमने अपनी खुदगर्ज़ी, इक़्तिदार की लालच, झूठी अना, अपनी करप्शन को छुपाने और अपनी गिरती हुई दीवारों और साख को बचाने के लिए इस मुल्क को दाँव पे लगा दिया है। आप ज़रा सोचें कि आज हमने इस मुल्क के साथ क्या किया है। यहाँ ना आइन की कोई पासदारी है, ना कोई कानून की पासदारी है, ना अमलदारी है। हमने आइन का जो हुलिया बिगाड़ा है बकौल अख्तर क्यानी साहब के कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो एक ख़त पर बेस करती है और उनका ख़्याल ये है कि ये जब भी हालात बदलेंगे तो ये जो 26वीं आइनी तरमीम है इसका अपना वजूद ख़त्म हो चुका होगा। और बात भी यही है कि कानूनी तौर पर और जो कानून को जानने वाले हैं वो जानते हैं कि इस 26वीं तरमीम जो है वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं होगी। उसकी बड़ी वजह ये है कि आप देखें कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं जिसमें मखसूस नशस्तों का फैसला है, इसी तरीके से उससे पहले जो फैसले थे वो आपने हवा में उड़ा दिए हैं। अब जब ये ऐवान ही मुकम्मल नहीं है तो इसकी पास की हुई आइनी तरमीम की क्या हैसियत बाकी रह जाती है। इसी तरह आप सेनेट का हिसाब ले लें कि सेनेट ने जो 26वीं आइनी तरमीम को मुतफ़िका मंजूर कर लिया और उसके बाद जो है ये जो पीका का कानून आया है इसकी क्या हैसियत रह जाती है, जबकि एक सूबे की नुमाइंदगी ही जो है वो हमारे ऐवान में नहीं है। तो इस तरह ये एक लंगड़ा लूला सा ऐवान है जिससे जो तरमीम आपने चाही वो मंजूर करवा ली, लेकिन कानूनी तौर पर ये नाक़िस और ज़्यादा देर तक कायम रहने वाली नहीं है। ये 26वीं आइनी तरमीम का ही करिश्मा साज़ी है कि आज लिटिगेंट पर मुकदमेबाज़ी का जो बोझ पड़ा है कि वो जिस तरीके से हाई कोर्ट पे जाकर अपनी छोटी-मोटी रियायत जो है वो ले लेता था और कानून उसकी मदद को पहुँचता था, अब आपने उसको दूसरे चक्कर में डाल दिया है। इसी तरीके से आप ये देखें कि 26वीं आइनी तरमीम का ही ये करिश्मा है कि जो चीफ जस्टिस जिस शख्स ने बनना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस शख्स ने बनना था, उसको आपने उससे महरूम कर दिया और एक जूनियर को लाकर मनसब आला पे बिठा दिया है। और ये 26वीं आइनी तरमीम का ही करिश्मा साज़ी है कि हालांकि इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी मुद्दत मियाद जो है वो पूरी हो चुकी है, वो अपनी मुलाजमत की मुद्दत पूरी कर चुका है, लेकिन वो अभी तक 26वीं आइनी तरमीम की वजह से बैठा हुआ है। और एक ने बड़ी खूबसूरत पोस्ट लगाई है कि इनका जो है वो टेनोर जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अब ये इद्दत के पीरियड जो है वो गुजार रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि आज के किस तरीके से आपने इस मुल्क के साथ जो है वो उखाड़ पिछाड़ की है कि अब कोई भी अदारा, कोई भी जो पब्लिक का आदमी है वो सुकून से नहीं रह सकता और ना ही उसे कोई दिली सुकून है। महंगाई है तो वो अपने रूज पर है। आप लाख बातें करें कि हमने जो इशारे हैं वो बड़े पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि ना तो हमारे जो है एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है और ना ही हमारे कोई रेमिटेंस जो है वो पहले से ज़्यादा हो गए हैं और ना ही हमारी सनतें चली हैं। लिहाजा किस तरीके से आप ये दावा कर सकते हैं कि हमारी मिशत जो है वो संभल रही है। जहाँ तक बैन अवी ताल्लुकात का हाल है तो आप देखें कि कोई भी आपको मुँह लगाने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब अगर सरमाया कारी कर रहा है और ऑफ़र्स दे रहा है तो अमेरिका और इंडिया को दे रहा है। चाइना ने आपको शट अप कॉल दे दी है, बल्कि आप चाइना का ये हाल देख लें कि उन्होंने आपको कह दिया है कि जनाब हम अपने बंदे ज़्यादा और ज़्यादा जो है वो जो है नहीं मरवा सकते और आप जो है वो इसका इंतज़ाम करने में नाकाम रहे हैं। लिहाजा आप हमें इजाज़त दें कि हम अपनी फ़ोर्स जो है वो पाकिस्तान में लाएँ और अपने बंदों का हिफाजत करें। इससे बड़ी घिनौनी जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो क्या हो सकती है कि कहोटा के एटमी जो आपका अदारा है उसके मुलाजमीन जो है वो अगवा हो चुके हैं और आप अभी तक उनको बाजियाब नहीं करा सके। जहाँ तक पुलिस गर्दी का ताल्लुक है तो अभी आज खबर मैंने देखी है कि जनाब जो गवादर में एक किताब मेला लगा हुआ था, वहाँ पुलिस ने रेड किया है और वहाँ से सारी किताबें उठा के ले गए हैं। शुनीद यही है कि वहाँ जो तालिब इल्म जिन्होंने वो किताबें ख़रीदी भी थी उनको भी गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन बहरहाल पुलिस जो है वो उसकी तरदीद कर रही है। अब अगर आपने झूठी सज़ाओं पे जो कानून बनाया है, झूठी खबरों पे, उसका जो कानून पीका का बनाया है उस पे सहाफ़ी जो है वो सरापा एहतजाज है। दूसरी तरफ नाजायज़ तजावज़ात के सिलसिले में जो ऑपरेशन है उससे भी बहुत सारी पब्लिक जो है वो नाला है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि यह अनइवन है और गैर मुनसिफाना तरीके से जो है ना ये अमल में लाया जा रहा है। जो बाअसर लोग हैं उनकी जो दुकानें हैं या उनके जो होटल्स हैं या उनके जो सेंटर्स हैं उनको महफूज कर दिया गया है और बाकी गरीब गुरबा की जो झोंपड़ी है जो ना वो उठा कर सड़क पर ले आए हैं।
अब अगर ऐसी सूरत हाल में इमरान खान ने एक अच्छा फैसला जो ये किया है और अपनी टीम में तब्दीली की है और अपनी फील्डिंग जो है वो दोबारा से सर नौ सेट की है, तो इसका मतलब ये है कि वो अब जंग लड़ने के लिए तैयार है। और इसी के साथ ही उसने जितनी भी जो मुलाकात के या मफाहमत के दरवाजे थे वो बंद कर दिए हैं। उसकी वजह ये है कि वो कभी भी हुकूमती अदारों को या हुकूमत को इस बार नहीं पॉजिटिव लेते थे कि ये जो है मुलाकात जो है या ये जो मफाहमत ये है, ये कुछ सीरियस अंदाज से की जा रही है। क्योंकि उनका एक ही मुतालबा था, वो ये था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मैं जुडिशल कमीशन के हवाले से बात करूँगा कि ये पहले दिन का मुतालबा है और हर ज़ी शऊर का मुतालबा है कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाना चाहिए। और इसमें सबसे पहले जो आवाज़ बुलंद हुई थी वो जनाब चौधरी एतजाज़ एहसन साहब की थी, और उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने भी ये आवाज़ बुलंद की थी, और उसके बाद वकला कम्युनिटी की तरफ से भी ये आवाज़ आती रही मुसलसल कि जनाब आप जुडिशल कमीशन बना दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत ने और जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने हमेशा ही जुडिशल कमीशन बनाने की मुखालफत की, यानी कि दाल में कुछ काला था। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर 9 मई के मामलात खुले तो फिर 8 मई भी के मामलात भी खुलेंगे और फिर पता चल जाएगा कि इसमें कल्प्रेट कौन था। बहरहाल इमरान खान ने अपनी फील्डिंग जो है वो सेट कर दी है। जितने भी मसालत कोश और मुफावमत कोश लोग थे उनको एक तरफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने जो फील्डिंग सेट की है, इससे अंदाज़ा होता है कि अब जहराना बॉलिंग होगी और जहराना बैटिंग होगी। और किसी शायर ने खूब कहा है कि मुफावमत न सका मुझको जब्र नारवा से मुझे, मुफाहमत न सका जब्र नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे।